पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख जताया है। उन्होंने आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि आतंक के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। नाज़रीन, बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की जो बातें की जा रही हैं। कश्मीर में जो हुआ है, बहुत ही आम मासूम लोग मारे गए हैं और अब ये जो एक पाकिस्तान और भारत के बीच शुरू होने लगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब कट शॉर्ट करके अपना विजिट वो वापस पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया से भारत वापस पहुंच रहे हैं। शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी कर दी है। आगे उन्होंने कहा है आतंकियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस कठिन समय में रूस भारत के साथ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की निंदा की है। दो कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव है, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे जो कुछ हुआ उसने इंसानियत को तार तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया, भारत की एकता को लेकर सवाल खड़ा कर दिया, गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हत्याकांड की दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे खुलेआम कत्ले-आम मचा हुआ है। स्टेटमेंट दे दिया है सऊदी अरब ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा कर दी है। बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, प्रिंस सलमान ने आतंकी हमले पर दुख जताया है। कश्मीरी इस वक्त यूनाइटेड हो चुके हैं इस हमले के बाद, और उन्होंने कहा है कि ये दहशतगर्दी का हमला है और हम इस हमले को और हमला करने वालों को कंडेम करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, बेहद दुखी समाचार है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए दर्दनाक आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही समाप्त कर दिया है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह दिल्ली लौट आए और अब से कुछ ही देर में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति में बैठक होगी। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की गंभीरता को देखते हुए लिया है। और दोस्तों, इस आतंकी हमले के बाद भारत के साथ पूरा विश्व भी खड़ा हो गया है, जिसमें दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और सभी बड़े नेताओं ने इस आतंकी हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि आतंकवादियों को जड़ से मिटा दिया जाए। तभी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब से वापस आते ही कश्मीर में पहलगांव के आतंकी हमले में विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। और दोस्तों, भारत के इस एक्शन को देख पाकिस्तान में डर का माहौल चल रहा है और पाकिस्तान मीडिया में इस बात की ज़्यादा चर्चा चल रही है कि पता नहीं भारत कब पाकिस्तान पर हमला कर दे और दोस्तों पाकिस्तान का नामो निशान ही इस नक्शे से मिटा डाले। ये सोचकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के मीडिया हैरान और परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमलों के कारण भारत के 27 लोगों की जान ले ली गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। इसे ही देखते हुए दोस्तों भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा है, जिसमें दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति और अन्य बड़े नेताएं भी शामिल हैं। इसलिए दोस्तों पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें आतंकी हमलों के कारण पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि भारत इन आतंकी हमलों का बदला तो लेकर ही रहेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। इंडियन कश्मीर के अंदर आज एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जहां पे तकरीबन 25 से 26 लोगों के बारे में कहा जा रहा है, अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म की किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया है। सुनने में आया 4 से 5 गनमैन थे, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी साहब सऊदी अरब हैं और जेडी वैंस जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं। और जेडी वैंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बड़े टफ निगोशिएटर है, इस वजह से हम उसकी इज्जत करते हैं। और कई लोगों का ये कहना है कि अब चाइना के साथ हालात ख़राब कर लिए हैं तो अब अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के पास आ गए हैं कि इनके साथ अपना जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी साइन करने जा रहे हैं और उसकी भी निगोशिएशंस हुई हैं। कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पे तार साहब, सऊदी अरब के अंदर बड़ा वेलकम किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? सीमा साहब, सबसे पहले तो मैं
इसको कंडेम करूंगा। जो अटैक हुआ है इस वक्त कश्मीर में, बिलखसूस बेदोश लोग जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे, और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव इस हवाले से है। उसमें सिग्नल बड़े अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है। मोदी साहब जो इस वक्त सऊदी अरेबिया, यूएई और अपने भारत के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वहां जा चुके हैं, ये कोई अच्छी खबरें नहीं है। मैं जो है तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं, तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। 30 सालों में पहली बार कश्मीर वैली शटडाउन हुई है पूरी तरह, पूरी की पूरी वैली शटडाउन हुई है, पूरी वैली उन्होंने बंद कर दी है प्रोटेस्ट में। कश्मीरी इस वक्त यूनाइटेड हो चुके हैं इस हमले के बाद, और उन्होंने कहा है कि ये दहशतगर्दी का हमला है और हम इस हमले को और हमला करने वालों को कंडेम करते हैं। और पूरे कश्मीर वैली में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, और सारी कश्मीर वैली बंद है, शट डाउन है। और कहा यह जा रहा है कि इन 30 years फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कश्मीर वैली इस तरीके से पूरी की पूरी शट डाउन हुई है इस दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये इसमें जो जुलूस निकल रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें लोग क्या कह रहे हैं, कैसे सॉलिडारिटी का इजहार कर रहे हैं अपने साथ। यानी आप ये देख लें कि इंडिया यूनाइटेड है, इसके ऊपर पूरे का पूरा इंडिया यूनाइटेड है, और कश्मीरी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग इसके ऊपर एक साथ है, यूनाइटेड है, और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी तरक्की के खिलाफ हमला है, हम यहाँ पर जो सुकून और चैन था उसको एक बार फिर तहबाला कर दिया गया, वगैरह वगैरह। मैं खुद नहीं कहती, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको कुछ वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, वो मैं आपको ज़रा आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हुआ, ये है कि कश्मीर की मस्जिदों में ऐलानात किए गए हैं, अनाउंसमेंट्स हुई हैं कश्मीर की मॉस्क में, और वहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि कश्मीर जो है ये एक टूरिज़्म का हब है, ये एक टूरिस्ट वैली है, और जो टूरिस्टों को जैसे निशाना बनाया गया है उसको हम कंडेम करते हैं। तो यानी यहाँ तक हो रहा है कि अब ये पहली दफ़ा देखने को मिला है कि कश्मीर की मस्जिदों से भी ये ऐलानात हो रहे हैं, और उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो कहा जा रहा है। आपको ये भी बता दूं, ये सब सुनवाने से पहले, कि जो मीटिंग है, सिक्योरिटी मीटिंग पाकिस्तान के अंदर, वो अभी तक तो शुरू नहीं हुई। पता नहीं भाई, उन्होंने तो देखें क्या क्या कर दिया, चंद घंटों के अंदर इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले लिए आपके खिलाफ कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने आपके सब लोगों को वापस जाने के लिए कह दिया कि निकल जाओ भारत से, उन्होंने सारे जो डिप्लोमेट्स थे एक्सपेल कर दिए। और कोई ये कह रहा था, मैं देख रही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए। और भाई साहब, उन्होंने पहले ही अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया, उन्होंने कहा वापस आ जाओ, हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना हमारे सिफारतकार वहां पर रहेंगे, ना हमारे अताशी वहां पर होंगे, ना इनके हम यहाँ पर रहने देंगे।